हेलो दोस्तों। आज हम कंपेयर करने वाले हैं डीजल और पेट्रोल गाड़ियों का। अगर हम सेम कार सेम वेरिएंट लेते हैं और 1 लाख किलोमीटर चलाते हैं तो उसमें क्या हमारा खर्च आता है लेने में और क्या खर्च आएगा उसको चलाने में। मैं यहाँ पे कंपैरिजन दे रहा हूँ महिंद्रा 3XO का MX3 प्रो वेरिएंट का, जो कि इस समय हम देखें तो इस समय ये पड़ रही है अपने को ऑन रोड। जो डीजल पड़ रही है वो 12-14 की पड़ रही है। ये स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 10,44,000 का पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये दोनों का जो गैप है वो 1,70,000 का अप्रॉक्सीमेट है। अब यही हम बात करें कि अगर हमने गाड़ी चलानी है डीजल गाड़ी, जो एक एवरेज है, मतलब कोई सिटी और हाईवे दोनों का कंपेयर मिला के है ये, तो सिटी हाईवे दोनों के हिसाब से अगर हम देखेंगे, एक एवरेज हम मान लेते हैं कि 1 लाख किलोमीटर में हमारा 18 का एक एवरेज आएगा। इसमें कोई कोई 22 कोई 24 भी बोलता है मेरा आ रहा है, कोई बोलता है मेरा 20 आ रहा है। तो और पेट्रोल में भी सेम ऐसे ही है, कोई बोलता है 15 आ रहा है, कोई बोलता है 11 आ रहा है। तो सिटी और हाईवे दोनों मिला के हम देखेंगे 13 के आसपास हम एक एवरेज लेके चलेंगे। और जब हम 1 लाख किलोमीटर चलाते हैं तो इसमें टोटल मेरा फ्यूल आता है 7,692 लीटर। ठीक है, और अगर ऐसे ही हम डीजल में देखेंगे तो टोटल फ्यूल आएगा हमारा 5,555 लीटर, इस 18 के अप्रॉक्सीमेट एक एवरेज लेते हुए। जो कि ये फ्यूल कॉस्ट, अगर हम इस समय एक प्राइस मान लेता हूँ मैं कि 90 रुपये पर लीटर के हिसाब से, तो मेरा ये लगभग लगभग 5 लाख रुपए का फ्यूल लगेगा 1 लाख किलोमीटर चलाने में। ऐसे ही अगर हम पेट्रोल की बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। मैं 100 रुपये का अगर एवरेज हम बात करते हैं तो ये 7,70,000 के आसपास इसका फ्यूल कॉस्ट आएगा। अब हम गाड़ी का प्राइस और फ्यूल कॉस्ट दोनों अगर ऐड कर लेते हैं, कि मान लीजिए हम देखते हैं कि हमें ये लेते समय कार तो ये महंगी पड़ गई और ये सस्ती पड़ गई, और फिर चलाने का कॉस्ट जो है डीजल सस्ता पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे जो है जो फ्यूल कॉस्ट का गैप है वो पेट्रोल में ज़्यादा है। 2,70,000 रुपये फ्यूल ज़्यादा लग जाएगा। और जो डीजल गाड़ी ख़रीदने का गैप था वो 1,70,000 था। यानी पेट्रोल इज़ हायर। अगर हम टोटल कॉस्ट निकाल दें तो इसमें लगभग लगभग 99,000 रुपये पेट्रोल फिर भी हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ी। अगर आप समझ रहे हैं कि हम 5 साल में लगभग इतना चला देंगे गाड़ी को, तो उसके हिसाब से है ये। और जिसको चलाना ही कम है तो वो पेट्रोल पे भी देख सकते हैं, मतलब कंपैरिजन अपने अपने हिसाब से हम देख सकते हैं। इसमें सर्विस कॉस्ट हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि सर्विस कॉस्ट का डिटेल बहुत अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। फिर भी अगर हम ये मान लेते हैं कि 3 से 4 हज़ार रुपये भी अगर पर सर्विस डीजल का महंगा पड़ता है पेट्रोल से, फिर भी हम पूरे 1 लाख में मान लीजिए 10 सर्विस कराएंगे तो 40 से 50 हज़ार रुपये आपका ज़्यादा जाएगा। फिर भी वो अलग है। और चलाने का जो डीजल गाड़ी का एक्सपीरियंस है वो अलग आएगा आपको। वैलिडिटी की बात करते हैं तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही 10 साल की वैलिडिटी है, बाकी स्टेट में तो 15 साल ही है सारे इंडिया में भी। तो हम इस तरीके से एक चीज़ ये देख सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल में क्या गैप रहेगा। थैंक यू।